नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल BGD क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर अपना सुझाव दें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ DELED थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में पहले अध्याय भारत में मुगलों के साम्राज्य के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको मुगल के संस्थापक बाबर का जीवन, उनके जीवन चरित्र, उनके युद्ध और उनकी मृत्यु के बारे में आपको और उनकी उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, मैं उसके पश्चात अब आपको बाबर के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े बेटे हुमायूं के जीवन चरित्र, जीवन और उनके द्वारा युद्ध, उनकी मृत्यु और शेर शाह सूरी का जन्म, उनका युद्ध, उनके मध्य हुमायूं का युद्ध इत्यादि मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हुमायूं के जन्म से। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इनको 22 वर्ष की आयु में अर्थात 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में इनको बाबर के मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बिठा दिया गया। राजगद्दी पर बिठाने के उपरांत इनका जीवन बहुत ही कष्टमय एवं अनेकों दुखों पे परिपूर्ण रहा, अर्थात यह इनका राजगद्दी के बाद इनको सुख की अनुभूति नहीं हुई। इनका युद्ध सर्वप्रथम इन्होंने 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते ही इन्होंने पहला युद्ध देवरा का युद्ध लड़ा, उसके उपरांत इन्होंने इनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य लड़ा गया युद्ध था, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसका नाम चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है और शेर खान की विजय होती है। शेर खान विजय के उपरांत इसे शेर शाह की उपाधि दी गई थी। उसके उपरांत इन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा, जिसे हम कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। शेर शाह ने अपने पूर्वजों अर्थात अफगानों के द्वारा खोई हुई रियासत को पाने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए हुमायूं से युद्ध किया, जिसमें अच्छी नेतृत्व वाली सेना और अच्छे मार्गदर्शन होने के कारण शेर शाह की जीत हुई और हुमायूं पराजित हुए। इस पराजय को वह बर्दाश्त न कर पाने के कारण इन्होंने सिंधु के रास्ते यहाँ फारस चले गए। वहाँ पर मतलब 1540 ईस्वी में जब हुमायूं हार जाता है, उसके बाद यह फारस चला जाता है। वह 15 साल तक फारस में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। वहाँ एक घुमक्कड़ के जैसे अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इसी समय राजा शेर शाह सूरी ने अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से दिल्ली और आगरा में 1540 के उपरांत दिल्ली और आगरा के मध्य सभी राज्यों में अपना कब्जा जमा लेता है। अब यह 15 साल तक वहाँ घुमक्कड़ों के जैसे घूमता रहता है। उसी दौरान यह अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, इनके 4 भाई थे, अर्थात बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो यह अपने तीसरे नंबर वाले भाई अर्थात हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री के साथ, उनकी पुत्री का नाम हमीदा बानो बेगम था, उनके साथ इन्होंने क्या किया, विवाह कर लिया। मतलब हिंदाल के आध्यात्म गुरु की पुत्री के साथ इन्होंने 29 अगस्त 1541 को यह विवाह कर लिए। अब आप समझिए 1 साल में ही इन्होंने क्या किया, वहाँ पर विवाह कर लिया और 1542 ईस्वी में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 1542 ईस्वी में जब इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, उसके उपरांत इनका जीवन धीरे धीरे अच्छी गतिविधियों की ओर जाने लगा। यह 15 साल तक इनका लालन पालन, अकबर का लालन पालन या संरक्षक 15 साल तक अमरकोट के एक राजघराने में जिसका नाम बीर साल था, उनके संरक्षक में हुआ। उसके बाद अकबर के जन्म के उपरांत इनकी इधर अकबर का जन्म होता है, अकबर बड़े होने लगते हैं। इधर आप समझिए कि हुमायूं के साथ जीता गया युद्ध यानी कि शेर शाह सूरी की 5 वर्ष में अर्थात 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने
राजगद्दी संभाली। अब शेरशाह सूरी जितना ही चतुर, जितने ही चालाकी से, चतुराई से अपना आधिपत्य जमाया था, धीरे 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 इस्लाम शाह सूरी ने इनका आधिपत्य खत्म करते हुए चले गए और अपना राज्य नष्ट करते हुए चले गए। इनके राज्य में धीरे धीरे सैन्य बल, इनके राज्य में धीरे धीरे खजानाएँ इत्यादि कम होते चले गए और इनका राज्य धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पे आ गया। अब इसी का लाभ उठाकर जब 15 वर्ष तक यह घुमक्कड़ के जैसे हुमायूं व्यतीत करता रहा, उसके बाद यह फारस के राजा के साथ मिला और उसके शासक के साथ मिलकर इन्होंने सबसे पहले कांधार पर विजय प्राप्त की। कांधार पर उधर विजय यह प्राप्त की, इधर हुमायूं का जीवन अच्छा चलने लगा तो इधर इस्लाम शाह सूरी के ऊपर संकट आ गया। जब वह कांधार पर विजय प्राप्त किए, फिर 1555 ईस्वी में उसने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया, इस्लाम शाह सूरी को हराकर खुद अपना फिर से आधिपत्य जमा लिया और 1555 ईस्वी में यह फिर से राजा बन गया, बादशाह बन गया, सम्राट बनकर भारत पर आधिपत्य अपना जताने लगा। फिर उसके बाद 1556 ईस्वी में यह पुस्तकालय भवन से नीचे उतर रहा था, सीढ़ी पर पैर फिसलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को हम बताएं कि इनका जो मूल तिथियां हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। सबसे महत्वपूर्ण तिथि कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में, इसको आप कहीं चाहे नोट कर लीजिएगा या अपने मन में याद कर लीजिएगा कि हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। अब आप समझिए 22 से 23 वर्ष की आयु में इनको राजगद्दी पर बिठाया गया, तो उसका भी आप एक तिथि नोट कर लीजिए। उनकी तिथि 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में क्या हुआ भैया, इनको राजगद्दी पर बिठाया गया। अब राजगद्दी पर बैठने के बाद इनका युद्ध देख लीजिए। इनका चारों युद्ध हम आपको बता दें। पहला इन्होंने युद्ध लड़ा देवरा का युद्ध, जो कि 1531 ईस्वी में लड़ा था। दूसरा युद्ध इनका 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा। तीसरा युद्ध इन्होंने बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा। इनका लास्ट युद्ध, अंतिम विजय युद्ध 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध रहा, जो कि फिर से इस्लाम शाह सूरी के साथ लड़ा गया था। अब मैं आपको इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं कि इनका, और आप देख लीजिए कि इनका 1541 ईस्वी में विवाह हुआ, 1542 ईस्वी में इनका पुत्र की प्राप्ति हुई, अकबर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का या बेलग्राम का युद्ध और 1555 में सरहिंद का युद्ध। दूसरा आपको एक टॉपिक बताते हैं, 1 नंबर का सवाल आता है हमेशा, सीटेट टेट और क्या कहते हैं यूपी टेट इत्यादि में पूछा जाता है। और आपको 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न डीएलएड में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको हम बता दें कि हुमायूं नामा क्या, हुमायूं नामा में हुमायूं के पूरे जीवन चरित्र के बारे में लिखा है, जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो आपको पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे गुलबदन बेगम ने की थी। अब आपको एक बात और बता दें, हुमायूं के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुमायूं ज्योतिष विद्या में ज़्यादा ध्यान रखता था, ज्योतिष विद्या को बहुत ज़्यादा मानता था। इसलिए वह 7 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब पूरे दिन वह अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और ज्योतिष विद्या के हिसाब से वह जीवन अपना यापन करता था। अब आपको मैंने हुमायूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनके जीवन काल के बारे में बता दिया है। अब आप शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शेरशाह सूरी सूर समाज के, जैसे अभी बताया ना, वो तैमूर समाज के थे, तो यह सूर समाज के थे, संस्थापक थे और अफगान वंशीय थे। वह जैसे तैमूरी वंशीय थे और मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, वैसे यह सूर समाज के संस्थापक थे और अफगानों के वंशज थे। इनके बचपन का नाम फरीद था और इनके पिता का नाम हसन खां था। हसन खां जो कि जौनपुर के सासाराम नामक स्थान के जमींदार थे और इनकी शेरशाह की मृत्यु 1522 मई 1545 ईस्वी में हुई थी। अब आप समझिए 1540 में इन्होंने युद्ध जीतकर शासन सत्ता संभाली और 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके मृत्यु का कारण था युद्ध के दौरान कलिंगर पर युद्ध करते हुए इन्होंने उक्का नामक अग्निपिंड से
को चला रहे थे, उसी को यह कलिंगर किले पर पड़ा और टकरा कर इनको वापस लग गया और इनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह को वहाँ क्या कहते हैं, सासाराम के एक झील में दफनाया गया था। इनका मकबरा सासाराम की झील में बनाया गया था। शेर शाह की ने भूमि मापन के लिए एक 32 अंक वाली सिकंदरी गज बनाई थी, जो कि भूमि के मापन के लिए, और एक सन की डंडी का प्रयोग करते थे। मतलब आप समझिए कि शेर शाह सूरी ने दो चीज़ें, एक 32 गज की सिकंदरी नामक डंडी सिकंदरी गज बनाया था और सन की डंडी नामक एक मापक यंत्र बनाया था। दूसरी इनकी उपलब्धियाँ कि काबूलियत और पट्टा प्रथा, जैसे कि आपको इस समय ज़्यादा समय पड़ता होगा कि भैया ये वाला पट्टा उनकी ज़मीन उनके पट्टा में हो गई, तो यह पट्टा प्रथा जो है वह शेर शाह सूरी ने ही शुरुआत की थी। तीसरा इनका टॉपिक क्या था, शेर शाह ने ग्रैंड टैंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ग्रैंड टैंक रोडों की मरम्मत शेर शाह ने ही करवाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक प्रथा का भी शेर शाह सूरी ने ही प्रारंभ करवाया था। और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताया, इनकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में हुई थी। और यह क्या कहते हैं, सूर समाज के वंशज थे। तो दोस्तों मैंने आपको सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। फिर से मैं आपको बता दूं कि हुमायूं के और शेर शाह सूरी के युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया, हुमायूं के जन्म के बारे में, शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में, हुमायूं की मृत्यु और शेर शाह सूरी की मृत्यु और इनकी उपलब्धियों के बारे में बताया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमें अपना सुझाव जरूर दें। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपको हम बात बता दें कि इन युद्धों से या इन लोगों से यह हमें सीख लेनी चाहिए कि एकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश में सुरक्षित रहने के लिए, अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने राज्य में सुरक्षित रहने के लिए सर्वप्रथम एकता की आवश्यकता है। हमें जाति पाति ऊंच नीच से उठकर एक अच्छा उज्जवल भविष्य कामना करते हुए हमें एकत्र रहना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।